नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्लॉक कांग्रेस ने अनूठे अंदाज में मनाया डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन। बच्चों के साथ केक काटा, मरीजों को फल और पौधारोपण किया। उदयपुर में चांदपोल स्थित अमर सिंह बावजी की छत पर शराब पीने का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। जल जंगल और जमीन के मुद्दे पर आदिवासी समाज का प्रदर्शन। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। भूताला गांव में हाई टेंशन लाइन टूटकर तालाब में गिरी। बच्ची बाल बाल बची, सरपंच ने लाइन पर चढ़कर जताया विरोध। पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ में आषाढ़ी तोल का परिणाम जारी। इस वर्ष अनाज श्रेष्ठ और वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान। तारानगर एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला। एनडीपीएस के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, 1 लाख का जुर्माना। भीलवाड़ा के जहाजपुरा में पुलिस की सटीक दबिश। अवैध बजरी परिवहन करते 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त, माफियाओं में हड़कंप। उदयपुर में अवैध एटीवी बाइक की टक्कर, युवक का घुटना फूटा। गुरु पूर्णिमा पर दर्शन कर लौट रहे डबोक के दंपति और बेटी घायल। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का जन्मदिन बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खमनोर में अनूठे अंदाज में मनाया। नन्हे बालक बालिकाओं के साथ केक काटकर मिठाई वितरित की गई। साथ ही अस्पताल में मरीजों को फल दिए गए और पौधारोपण भी किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केसर सिंह गौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह राजकीय चिकित्सालय खमनोर पहुंचे। यहां मरीजों, उनके परिजनों और वृद्धजनों को फल और मिठाई वितरित की। इसके बाद हॉस्पिटल परिसर और स्टेडियम में पौधारोपण भी किया गया। गौशाला पहुंचकर गांवों को दलिया और हरी घास भी खिलाई गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अन्य पिछड़े वर्ग के नन्हे बालक बालिकाओं के हाथों से केक कटवाना रहा। केक काटने के बाद बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा। सभी बच्चों ने डॉक्टर सीपी जोशी के फोन पर बात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केसर सिंह गौड़ ने बताया कि डॉक्टर जोशी के जन्मदिन को सेवा और पर्यावरण के साथ मनाकर समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य कुक सिंह गौड़, पूर्व प्रधान पुरुषोत्तम माली, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह पवार सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर के चांदपोल क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल अमर सिंह बावजी की छत पर कुछ युवाओं द्वारा कथित रूप से शराब पीने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ युवा अमर सिंह बावजी की छत पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि वे वहां शराब पी रहे थे। वीडियो के वायरल होते ही यह मामला चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय लोगों ने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले इस स्थान पर इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अमर सिंह बावजी उदयपुर की धरोहर है और श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे स्थान पर शराब पीना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। लोगों ने मांग की है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करे और वीडियो में दिख रहे युवकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अमर सिंह बावजी का संबंध मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जानकारी मिली है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जल जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर गुरुवार को उदयपुर में आदिवासी समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आदिवासी समाज का जीवन जल जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है। इन प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों की पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिससे समाज में आक्रोश है। उन्होंने मांग की कि वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनकी सहमति के बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं।
नहीं की जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य करते समय स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता दी जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, युवा और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। रैली के दौरान जल जंगल जमीन बचाओ के नारे भी गूंजे। आदिवासी समाज ने सरकार से मांग की है कि उनके संवैधानिक और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। उदयपुर जिले के भूताला गाँव में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। यहाँ हाई टेंशन लाइन टूटकर सीधे तालाब में गिर गई। इस दौरान एक मासूम बच्ची करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही भूताला सरपंच मोहन सिंह राजपूत खुद हाई टेंशन लाइन पर चढ़कर और प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह समस्या नई नहीं है। लंबे समय से इस खतरे को लेकर प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। पूर्व जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल के दौरान भी सरपंच ने इस मुद्दे को उठाया था। साथ ही ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के सामने हाई टेंशन लाइन को हटाने की लिखित रिपोर्ट भी पेश की थी। इसके बावजूद बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद एक बार फिर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को सूचना दी है। ग्रामीणों की मांग है कि इस समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन तालाब के पास से गुजर रही है। बरसात के मौसम में यहाँ बच्चों और मवेशियों के आने जाने का खतरा बना रहता है। अब ग्रामीण सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और कब तक उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे खतरों के साये में जीना पड़ेगा। तिलकाय श्री जी की आज्ञा से पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में आषाढ़ी तोल का परिणाम जारी किया गया है। परंपरा के अनुसार इस वर्ष अनाज की पैदावार श्रेष्ठ और वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया जा रहा है। श्रीनाथ जी मंदिर में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को खर्च भंडार में प्राचीन परंपरा के अनुसार विभिन्न धान्य और भौतिक वस्तुओं का तोल किया जाता है। इसे आषाढ़ी तोलना कहा जाता है। इसका मुख्य भाव यह है कि प्रकृति और प्रभु की सेवा में किसी भी धान्य की कमी न हो। कल पूर्णिमा पर तोल रखी गई थी, जहां धान आदि वस्तुओं को आज सुबह ग्वाल के दर्शनों में श्री जी के मुख्य पंड्या परेश नागर के सानिध्य में खर्च भंडार के भंडारी प्रकाश चंद्र सनाड्य और कर्मचारियों की उपस्थिति में पुनः तोला गया। पंड्या रमेश नागर ने बताया कि तोल के अनुसार इस वर्ष धान्य की पैदावार श्रेष्ठ रहेगी। वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। आषाढ़ में 3 आना, श्रावण में 5 आना, भाद्रपद में 5 आना और आसोज में 2 आना वर्षा होगी। वायु पूर्व दिशा से चलेगी। उन्होंने बताया कि गुड़ नमक मनुष्य और पशुओं में कमी आकी गई है। इसके अलावा अन्य सभी जिन्सों में बढ़ोतरी नापी गई है। हरा मूंग, उड़द, सरसों और घास समान रहने का अनुमान है। परंपरा के अनुसार हर वर्ष मूंग हरा, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल्ली, गेहूं सहित 27 प्रकार की भौतिक सामग्रियों को छोटे बड़े पात्रों में तोलकर खर्च भंडार में रखा जाता है। अगले दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को पुनः तोलकर वृद्धि या कमी के आधार पर फसल, वर्षा और वायु के साथ ही आपदाओं का अनुमान लगाया जाता है। ग्रामीण और व्यापारी भी इस परिणाम के आधार पर बुआई और स्टॉक की योजना बनाते हैं। चूरू जिले के तारानगर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने 8 साल पुराने एनडीपीएस प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मलसीसर निवासी मुकेश कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 8 साल पहले तारानगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। अभियुक्त मुकेश कुमार निवासी मलसीसर, जिला झुंझुनू पर एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप थे। एडीजे कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड राशि जमा नहीं कराने पर आरोपी को अतिरिक्त 1 वर्ष का कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने की। कोर्ट के इस फैसले से क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया है। पुलिस ने कहा कि एनडीपीएस मामलों में आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रही। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 जवानों की सटीक तबीश में 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की है।
कार्रवाई के बाद अवैध बजरी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। थानाधिकारी दयाराम चौधरी के निर्देशन में गुरुवार को विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने विभिन्न मार्गों पर निगरानी और नाकाबंदी की। इस दौरान बिना वैध दस्तावेजों के बजरी परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर थाना परिसर लाया गया। खास बात यह रही कि हाल ही में पुलिस की लोकेशन साझा करने वाले सोशल मीडिया ग्रुपों पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद बजरी माफियाओं को पुलिस की गतिविधियों की भनक नहीं लग सकी। इसी का फायदा उठाते हुए पुलिस के 2 जवानों ने दबिश देकर वाहनों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से अवैध बजरी परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। सोशल मीडिया ग्रुपों पर कार्रवाई के बाद माफियाओं का नेटवर्क कमजोर पड़ा, जिससे इस बार पुलिस की दबिश पूरी तरह से सफल रही और माफियाओं को संभलने का मौका नहीं मिला। थानाधिकारी दयाराम चौधरी ने बताया कि अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जब्त वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दूध तलाई पर अवैध रूप से संचालित एटीवी बाइक से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के दर्शन कर घर लौट रहा था। जानकारी के अनुसार डबोक निवासी दंपति अपनी बेटी के साथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी का आशीर्वाद लेकर मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही वे दूध तलाई क्षेत्र पहुंचे, वहां व्यावसायिक तौर पर अवैध रूप से चलाई जा रही तेज रफ्तार एटीवी बाइक ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों उछलकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद बाइक चला रहे युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसका घुटना बुरी तरह फूट गया है। पत्नी और बेटी को भी चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गौरतलब है कि दूध तलाई पर एटीवी बाइकों का संचालन पूरी तरह से अवैध रूप से व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण बेखौफ चल रहे अवैध वाहनों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इससे निवासियों और पर्यटकों में भारी रोष है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान। नमस्कार।